Hello viewers, welcome to my channel. I'm Meenakshi, your math teacher. Today we start exercise 5.4 of chapter 5 complex number and quadratic equation. In previous video we did three very important topics: modulus, argument and polar form of complex number. इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. So let's start with question number 1 of exercise 5.4. Link of previous part is given in description box. You can see from there. So question number 1 क्या है? Find the modulus principal argument of following complex number. जो भी complex number given है उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और उसको बाद उसको एक्सप्रेस करना है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म. मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म मीन्स पोलर फॉर्म ही है, उसमें हमने रिप्रेजेंट करना है इसको. सो ये हमें एक नंबर गिवन है. सो लेट कर लेते हैं. पहले ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे. 1 प्लस रूट में -3 है तो हम इसको √3 आयोटा लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो रूट में -1 होता है वो किसकी वैल्यू होती है? आयोटा की. सो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में. सो जेड हमारा हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में. नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? उसका मॉडुलस. मॉडुलस मीन्स मॉड ऑफ जेड. वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? r से. और मॉड ऑफ जेड का क्या फॉर्मूला होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सो हेयर रियल पार्ट क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? √3 का स्क्वायर हो जाएगा. सो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस 3. सो वो क्या हो गया? √4. और 4 किसका रूट होता है? 2 का. सो जो उसका मॉडुलस है वो क्या हो गया हमारे पास? 2. नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट मीन्स थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब इसमें आपको बताया था कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? फाई के. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई के होगा. थर्ड में है तो पाई माइनस अल्फा माइनस पाई एंड फोर्थ में है तो थीटा माइनस अल्फा के इक्वल होगा. सो फर्स्ट हम चेक करेंगे. अगर इसको हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, मेरा जेड क्या हो जाएगा? 1, √3. ये बनेगा कोऑर्डिनेट फॉर्म में. दोनों जो x एंड y दोनों की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव. दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो आर्ग्यूमेंट थीटा की वैल्यू वही होगी जो किसकी वैल्यू है? अल्फा की. और अल्फा हम टेंजेंट अल्फा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो इमेजिनरी पार्ट है जेड का अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड और क्या लेंगे? मॉडुलस. क्योंकि हमेशा हमने क्या लेनी है? ये पॉजिटिव लेंथ लेनी है. सो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? √3 एंड रियल पार्ट क्या है? 1. तो मोड दोनों पॉजिटिव में है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ऑफ √3 ही आएगा. अब टेंजेंट में √3 किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट 60 की. सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री. बट अगर हम इसको रेडियन फॉर्म में लिखते हैं, वो रेडियन फॉर्म जो है अभी आपने की नहीं है, जस्ट आपने सिंपली याद रखना है कि रेडियन फॉर्म में हम थीटा को 30 को रिप्रेजेंट करते हैं π/6 से. 60 के लिए हम यूज़ करेंगे π/3, 45 के लिए π/4 एंड 90 के लिए क्या यूज़ करेंगे? π/2. तो सिंपली ये याद रखना है. इसको वैसे हम रेडियन में चेंज कैसे करते हैं? जो भी हमारे पास वैल्यू है मल्टीप्लाई में π/180. देखो जब 30 से 6 इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6. तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये π/6. तो जब हमने 30 को रेडियन फॉर्म में लिखना है तो वो π/6 ऐसे आएगा. किसी भी थीटा को जब डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे हमारे पास ये π/6 π/3 हमें पता चल जाएगा कि उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है. अब 60 है तो वो किस फॉर्म में है? π/3. सो अल्फा कितना आ गया? π/3. अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था. जो हमारा थीटा है आर्ग्यूमेंट है वो भी किसके इक्वल है? अल्फा के. तो थीटा भी कितना आ जाएगा? π/3. सो जो आर्ग्यूमेंट है हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना था. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मीन्स जो थीटा है इज इक्वल टू कितना आ गया? π/3. नेक्स्ट हमने लिखनी है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म. यानी कि मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म लिखनी है तो पोलर फॉर्म में ही लिखना है. और पोलर फॉर्म हमारी क्या है? मॉडुलस जिस फॉर्म में पूछा है उसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे. मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है. सो वो क्या होती है? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. उसी फॉर्म में लिखेंगे. दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इस फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म में लिखना है.
हमारे पास गिवन था 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या हो जाएगी आर। आर मीन्स वैल्यू ऑफ मॉडुलस, उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2। आर की वैल्यू कितनी है 2। कोस थीटा क्या है, जो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई है π/3। 2 कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये क्या हो जाएगी इसकी मॉडुलस फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। आई एम डूइंग ओनली 3 पार्ट्स, जो नेक्स्ट लास्ट 2 पार्ट्स बचे हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, डेट इज -16 अपॉन में 1 प्लस आयोटा रूट 3। बट सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने लेट कर लिया z की वैल्यू कितनी है -16 1 प्लस रूट 3 आयोटा। इसको पहले रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करेंगे। 1 माइनस रूट 3 आयोटा 1 माइनस रूट 3 आयोटा। -16 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, -16 एज इट इज रखते हैं, 1 माइनस रूट 3 आयोटा और अपॉन में आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्र माइनस बी स्क्र। a क्या है 1 का स्क्र माइनस b इज रूट 3 आयोटा का स्क्र। z इज इक्वल टू -16 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन में 1 का स्क्र 1, रूट 3 का स्क्र करेंगे 3 एंड आयोटा स्क्र इज -1, बीच में माइनस था तो वो क्या हो जाएगा +1। -16 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन में 4 से 16 कैंसिल आउट हो गया। z इज इक्वल टू -4 1 माइनस रूट 3 आयोटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा -4 को 1 से किया -4 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +4 रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। अब हमने इसके आगे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है मॉडुलस। मॉडुलस क्या है मीन्स r डेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। वो क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इज -4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी इज 4 रूट 3 उसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर -4 है बट स्क्वायर करेंगे +16 आ जाएगा, प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 का 16 और रूट 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल तो वो कितना हो जाएगा 48। रूट 64 किसका रूट होता है 8 का। मॉडुलस कितना आ गया इस क्वेश्चन में 8। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है इसका आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो ये क्या बनेगा -4, 4 रूट 3। अब इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। उसमें हम थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं पाई माइनस एल्फा। फर्स्ट उसका हम एल्फा फाइंड आउट करेंगे। एल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट एल्फा। टेंजेंट एल्फा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z और इसका मॉडुलस। नाउ इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 रूट 3 एंड रियल पार्ट -4 से 4 कैंसिल, मॉडुलस में माइनस ऑफ रूट 3 आ रहा है बट मॉडुलस जो है साइन चेंज करेगा वो क्या होगा रूट 3। अब टेंजेंट अल्फा रूट 3, टेंजेंट में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 60 की। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट 60। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। और अभी आपको बताया था कि जो 60 है रेडियन फॉर्म में उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे π/3 से। हम 60 को क्या लिख सकते हैं π/3। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास π/3। अब हमने थीटा फाइंड आउट करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, वो क्या होगा पाई माइनस π/3 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे, 3 एलसीएम होगा 3 पाई माइनस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2 π/3। जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है डेट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 2 π/3 आ गया वो थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट हमने लिखनी है इसकी पोलर फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म लिखनी है। मॉडुलस फॉर्म क्या है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, वो फॉर्म हमारे पास क्या है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने 4 किया था वो -4 + 4 रूट 3 आयोटा था। इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म r की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, r की वैल्यू आई थी 8, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 2 π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू 2 π/3। ये क्या हो गई इसकी
मॉडुलस मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या फिर क्या बोलते हैं इसको, पोलर फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट 5 में भी जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, फर्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेट ये हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, z की। अपॉन में आइडेंटिटी यूज हो रही है, उसको सॉल्व करेंगे। 1 एज इट इज रहेगा और इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab, से वो क्या हो जाएगा -2 आयोटा, या आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो इसको ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 1 और आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 2 आयोटा, 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो z इज इक्वल टू 1। सो अगर हम इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखें वो क्या होगा, 1 प्लस 0 आयोटा। ये हमारा z हो गया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मॉडुलस, मीन्स r। मॉडुलस क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, रूट में 1, सो मॉडुलस कितना आ गया 1। नेक्स्ट आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट अल्फा क्या है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, सो 0। टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 0 ही होता है, सो अल्फा 0 आ गया। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो अल्फा होता है वही आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ गया हमारे पास, यानी कि थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। सो नेक्स्ट इसकी मॉडुलस फॉर्म लिखनी है। मॉडुलस फॉर्म हमारे पास क्या है, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और नंबर क्या है 1 प्लस 0 आयोटा। सो r की वैल्यू कितनी है 1, कोस थीटा वैल्यू 0 है, प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0। सो ये क्या है इसकी मॉडुलस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमने एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या होती है, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसमें भी सेम हमें r यानी कि मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, वो वैल्यूज पुट करेंगे तो वो क्या चेंज हो जाएगी, पोलर फॉर्म। अब फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, लेट उसमें हम लेट कर लेते हैं z, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है डेट इज -1 प्लस आयोटा। सो इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, r मॉडुलस, r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, रियल पार्ट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a इज -1 का स्क्वायर प्लस b, आयोटा के साथ कुछ नहीं है 1 है, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का भी 1। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2, मीन्स r की वैल्यू कितनी आ गई, √2। नेक्स्ट हमने थीटा फाइंड आउट करना है, उसके लिए टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करेंगे पहले। अल्फा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 और रियल पार्ट -1, सो डेट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस है वो चेंज होके +1। अब टेंजेंट 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की। 45 को हम कैसे लिखते हैं, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट 45, उसको हम क्या लिख सकते हैं, π/4। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अब हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/4 हो जाएगी। सो एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस π/4, सो डेट इज इक्वल टू 3 π/4, ये वैल्यू आ गई थीटा की। नेक्स्ट हमने इसको लिखना है इसकी पोलर फॉर्म में। सो जब पोलर फॉर्म लिखेंगे, -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी आई थी, √2, कोस थीटा इज 3 π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है, 3 π/4, ये क्या है इसकी पोलर फॉर्म। तो इसमें भी हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना था, सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें अब ये जो z गिवन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब हमें पता है cos π/3 और sin π/3 की वैल्यू क्या होती है, सो हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। आयोटा -1, cos π/3 मीन्स cos 60 क्या होता है 1/2, एंड sin π/3 sin 60 दैट इज √3/2, ये हम
10th क्लास में किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उनकी वैल्यूज, तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आइटा माइनस 1, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, सो रेसिप्रोकल होके 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये टर्म आ गई हमारे पास। अभी भी ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है तो इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए 1 माइनस रूट 3 आयोटा 1 माइनस रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट 2 एज इट इज रहेगा, आयोटा से करेंगे आयोटा माइनस रूट 3, आयोटा स्केयर आएगा, आयोटा स्केयर -1, सो वो +1 हो गया। -1 से करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस रूट 3 आयोटा, और अपॉन में आइडेंटिटी यूज होगी a स्केयर माइनस b स्केयर, a इज 1 का स्केयर माइनस रूट 3 आयोटा का स्केयर। सो यहाँ रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं और इमेजनरी को एक साथ। सो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 1, ये क्या है इसका रियल पार्ट। इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकल रहा है, आयोटा कॉमन ले लिया तो वो रूट 3 प्लस 1, और अपॉन में जब स्केयर को ओपन करेंगे 1 का स्केयर 1 माइनस रूट 3 का 3 और आयोटा स्केयर आएगा, आयोटा स्केयर इज +1, सो 2 रूट 3 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस 1, और अपॉन में क्या है 4, सो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया। z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस 1, और 2 है दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास z चेंज हो गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मॉडुलस r फाइंड आउट करना है, पोलर फॉर्म लिखनी है तो मॉडुलस, सो मॉडुलस ऑफ z दैट इज रियल पार्ट का स्केयर। सो रियल पार्ट ये है रूट 3 माइनस 1 का स्केयर, और अपॉन में 2 का स्केयर करेंगे क्या आ जाएगा 4, और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर रूट 3 प्लस 1 का स्केयर, सिमिलरली 2 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। न्यूमिनेटर में जो दोनों पार्ट है उसमें आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, तो यूजिंग आइडेंटिटी उनको सॉल्व कर देंगे। इसमें यूज हो रहा है a माइनस बी होल स्केयर, दैट इज a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। सो रूट 3 का स्केयर करेंगे 3, 1 का 1 माइनस 2 रूट 3, सिमिलरली है दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी रूट 3 का 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 प्लस 4 8, सो रूट में 8/4 कट हो गया, कितना आ गया 2, मीन्स मॉडुलस ऑफ z दैट इज इक्वल टू रूट 2, जो r की वैल्यू है वो कितनी आ गई रूट 2। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है अल्फा, क्योंकि थीटा उसी से फाइंड होगा। सो टेंजेंट अल्फा दैट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है रूट 3 प्लस 1/2, एंड रियल पार्ट क्या है रूट 3 माइनस 1/2। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सो रूट 3 प्लस 1/2, 2 अपॉन में रूट 3 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 माइनस 1। अब अगर सिंपली यहाँ पे 1/√3 होता तो उसकी वैल्यूज भी हमें पता है कि टेंजेंट में 30 की होती है, या सिंपल रूट 3 होता तो वो टेंजेंट 60, बट यहाँ पे अब ये गिवन है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, जो चैप्टर 3 में है वो अभी हमने नहीं किया, तो जस्ट आपने इसको सॉल्व करके लिखना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में से रूट 3 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, टेंजेंट अल्फा न्यूमिनेटर भी एंड डिनोमिनेटर में से भी रूट 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में रूट 3। सिमिलरली अपॉन में रूट 3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन में रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। सो ये इंप्लाइज कर रहा है टेंजेंट अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 एंड 1 माइनस 1 अपॉन में रूट 3। अभी भी हम इसकी वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि हमें जस्ट 1/√3 n की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता। सो इसको भी हम जस्ट आगे सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व कैसे करना है, इसमें अब जो 1 है टेंजेंट 1 किसकी वैल्यू होती है टेंजेंट π/4 की, एंड 1/√3 टेंजेंट 60 मीन्स टेंजेंट 30 π/6। 1 माइनस, अब इसको मैं 1 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो 1 किसकी वैल्यू है टेंजेंट π/4 एंड ये टेंजेंट π/6। ये जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में करेंगे कि ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है टेंजेंट a प्लस बी के। वो क्या होता है टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b।
ये फॉर्मूला है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। सो वो फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे। सो इसको हम टेंजेंट ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। जब हम चैप्टर 3 करेंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो इसको बाय टेकिंग एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 12 आ जाएगा। सो 3 पाई प्लस 2 पाई, ये कितना हो गया टेंजेंट 5 पाई बाय 12। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 पाई बाय 12। एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव थे। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू जो अल्फा है वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू। सो इसकी अब पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म क्या है आर की वैल्यू कितनी आई थी √2। आर इज √2 प्लस कोस 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12। यहाँ हमने इसको सॉल्व किया है। हम इसको याद भी रख सकते हैं कि जहाँ पे भी इस फॉर्म में होगा √3 + 1 √3 - 1, तो वो टेंजेंट किसकी वैल्यू है 5 पाई बाय 12 की, मीन्स टेंजेंट 75। सो ये थी इसकी पोलर फॉर्म। जिस भी क्वेश्चन में ऐसे है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके वहाँ से उसका थीटा फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने इसको एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मीन्स इस फॉर्म में लिखना है। बट जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उसमें आयोटा के साथ कोस है और वैसे रियल पार्ट क्या है साइन। सो हमने साइन को कोस में चेंज करना है एंड कोस को साइन में। हमने 10th क्लास में किया था साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के, एंड कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन के। मीन्स अगर साइन को कोस में चेंज करना है कोस को साइन में, तो उसको हम 90 माइनस करके लिखेंगे। सो साइन 60 है, साइन 60 को क्या लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इसको साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा साइन 60। सिमिलरली आयोटा, इसको भी क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 30 डिग्री। सो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है कोस के, सो वो क्या आ जाएगा कोस 30 प्लस आयोटा कोस किसके इक्वल है साइन के, सो वो क्या आ जाएगा साइन 30। और अगर इसको हम रेडियन फॉर्म में चेंज करें 30 को रेडियन में 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, सो कट होके 6 पाई बाय 6 आ जाएगा। सो इसकी पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी कोस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। तो इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना था, ये क्या है इसकी पोलर फॉर्म। तो जो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन होना चाहिए और ये कोस में। उसको हम चेंज कैसे करेंगे 90 माइनस 90 में से माइनस करके लिखना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में भी पोलर फॉर्म लिखनी है, बट उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा क्वाड्रेंट होता है क्वाड्रेंट में हमारे पास ये 0 से 90 होता है। 90 मीन्स पाई बाय 2, उसके बाद 90 + 90 180, ये हमारा 180 होता है। यहाँ 270 एंड अगेन यहाँ क्या होता है 360। तो ये 4 क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकेंड 90 से 180, देन 180 से 270 एंड 270 से 360। अब इसमें जैसे हम सिंपल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों क्या होते हैं नेगेटिव और इसमें क्या होते हैं वाई नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सिमिलरली इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। उसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये चीज़ याद रखनी है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इनका हमने फर्स्ट लेटर लेना है आफ्टर में ए, यानी कि इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, साइन कोस कोसिकेंट टेंजेंट सिकेंट कोट। एस का साइन है और साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, मीन्स इसमें साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। 2 का टी लेना है, टी मीन्स टेंजेंट और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कोट। सो इसमें टेंजेंट एंड कोट पॉजिटिव होंगे और सभी क्या होंगे नेगेटिव। इसका लेना है सी मीन्स कोस एंड कोस का उल्टा क्या होता है सिकेंट। सो ये जो 4 क्वाड्रेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में ओनली साइन एंड कोसिकेंट, थर्ड में टेंजेंट एंड कोट और फोर्थ में क्या होता है कोस एंड सिकेंट। और एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे हमने यहाँ लिखा था 90 माइनस, जब 90 माइनस लिखा तो साइन कोस में चेंज हुआ, ऐसे ही कोस, ऐसे ही इसको हम सेम यहाँ 270 माइनस करके भी लिख सकते हैं।
अगर हम 90 और 270 की फॉर्म में लिख रहे हैं तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में। बट अगर हम यहाँ 180 या 360 की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन साइन में ही रहेगा और कोस कोस में ही। उसमें जो है उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उनका एंगल चेंज होगा जो हम माइनस करेंगे। सो 90 और 270 की फॉर्म में लिखते हैं 90 और 270, तो साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में। बट जब 180 और 360 की फॉर्म में लिख रहे हैं तो कोस का कोस ही रहेगा और साइन का साइन ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पे अब इसको हम टू फॉर्म टाइप से लिख सकते हैं, 90 + 30 भी और 180 - 60 भी। बट अगर हम 180 करेंगे तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। बट अगर पोलर फॉर्म में हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए, साइन, यहाँ कोस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 90 + साइन 90 + 30 माइनस आयोटा कोस 90 + 30। अब देखिए 90 + 30, यहाँ तक 90 था, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस 30, ये किसका आएगा, प्लस का। अब जब कोस 90 प्लस लिख रहे हैं, इसमें कोस नहीं है तो कोस नेगेटिव होता है और बाहर भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आया। कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन 30 में, और 30 किसके इक्वल है, π/6, तो ये हो जाएगा कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो इसमें क्या करना है, साइंस का ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से में नेगेटिव है। अगर कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कुछ माइनस कर रहे हैं तो वो प्रीवियस क्वाड्रेंट में जाएगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 3 है, नेक्स्ट इस पार्ट में हमें ये फंक्शन गिवन है, इसको हमने किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। कोस और साइन ये तो गिवन है कि रियल पार्ट कोस है और इमेजिनरी पार्ट साइन, तो ये तो पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग गिवन है। अब हमने इसके एंगल को फाइंड आउट करना है। सो 5/2 कोस, अब ये बड़ा है तो इसको हम 360 - 60 लिख सकते हैं, प्लस आयोटा साइन 30 एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है। सो 360 माइनस कोस है तो वो क्या रहेगा, उसी में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जब 360 में से माइनस करके लिख रहे हैं तो कोस का कोस ही रहेगा। अब हमने लिखा है 360 माइनस, 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो वो इससे पीछे वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, मीन्स फोर्थ में, और फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, सो वो पॉजिटिव ही रहेगा। 5/2 कोस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये एंगल्स अलग अलग है, बट जब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करना है। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। कोस 60 क्या होता है, 1/2, एंड साइन 30 भी क्या होता है, 1/2 होता है। अब बट हमें 1/2, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेक करें 1/2 किसी की वैल्यू नहीं होती, बट 1/√2 वैल्यू होती है कोस 45 की भी और साइन 45 की भी। यहाँ दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम। सो 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 में √2 मल्टीप्लाई में √2। सिमिलरली है √2 मल्टीप्लाई √2, सो √2 कॉमन निकल जाएगा, 5 में 2√2। सो क्या बचा, 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। अब ये दोनों सेम है और कोस और साइन दोनों 45 सेम एंगल पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। सो क्या लिख सकते हैं, 5 2√2 कोस π/4, 45 है तो π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ये क्या होगी, इसकी पोलर फॉर्म। सो इस टाइप से जब भी एंगल डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, उनकी वैल्यूज पुट करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने जिसकी वैल्यू पता है, जैसे हमें यहाँ 1/2 की वैल्यू नहीं पता बट 1/√2 पता है कि दोनों में 45 होता है, तो उसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। तो इस टाइप से हमने चेक करना है कि उसमें पोलर फॉर्म में हम उसको कैसे लिख सकते हैं। So this was still question number 3. If you have any problem, you can mention in your comment section. Thank you.